देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे नगीनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल है स्टूडेंट सारथी के ऊपर। और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक और नई धमाकेदार बढ़िया सी क्लास लेकर के। तो जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आज अपने करेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास और एक्सरसाइज रहेगी 3.1। फिर अपने बढ़ेंगे आगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये लो जी, आ गई अपनी क्लास और देखते ही पता चल रहा होगा कि आज हम क्या गुल खिलाने वाले हैं, यानी क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तुम लोग ढील मत देना है, मीटर खींच दो अपने और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। लीनियर पेयर है, पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल 3.1 कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, एकदम जीरो से, एकदम जीरो से, मैं कहूं एकदम ही जीरो से, एकदम जीरो से। चलो शुरू करते हैं। यह है अपना पहला एक्सरसाइज 3.1 आ गई। सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये आपको दो इक्वेशन गिवन है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है, क्या इसकी लैंग्वेज रहने वाली है, सब हम डिटेल से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, उनका भी भला हो जाए। देखो सॉल्व गिवन इक्वेशंस। देखो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन इक्वेशंस। देखो मैथ का जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना बेटा, तो उसमें क्या क्या लिखना होता है। देखो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, यह मामला जरूरी है। फिर आपको फाइंड क्या करना है, यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, यह भी बहुत जरूरी है। फिर आपका फॉर्मूला क्या है, फिर उसकी प्रोसेस आ जाएगी और लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना होता है। इस तरीके से आपको मैथ का क्वेश्चन है वो सॉल्व करना होता है। तो चलो अब देखें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को लेंगे और x को एक्सप्रेस करेंगे टर्म y में, यानी सीधी सीधी बात है बेटा कि आपको इक्वेशन 2 का यूज करके x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां पर ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाई है, राइट हैंड में से आएगा तो प्लस का वाई, यानी x की वैल्यू आ गई y प्लस 4, या यूं कहूं 4 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 3। देखो इक्वेशन नंबर 2 से जन्म हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 का, तो वैल्यू कहां रखेंगे 3 की, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में। चलो तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई बैक इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देंगे, चलिए रख देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। x की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, x की जगह लिख दूंगा 4 प्लस वाई, और प्लस में भी क्या है y, और इक्वल में क्या आ गया 14। y और y को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2y, प्लस का 4 है और राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा माइनस का 4, ये लीजिए 14 माइनस 4, 14 में से 4 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, यानी 10/2, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5। अब आपकी जो भी वैल्यू आती है, चाहे वैल्यू आए बेटा x की और चाहे वैल्यू आए y की, इक्वेशन नंबर कहां पे रखोगे, 3 के अंदर। कहां रख दोगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रखना है अपने को। चलिए तो रख देते हैं, क्या रखेंगे, देखो एक मिनट में थोड़ा सा ना पेन टैब को ठीक कर दूं, एक मिनट। हाँ अब ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इंटू इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये आपकी इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, y की जगह आपको रखना है 5। ठीक है,
तो 4 + 5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ये अपनी वैल्यू आ गई 9। अब अपने क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे। क्या आंसर है, तो द सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो देखो समझ में आया पहला सवाल। अरे क्या करें, बीच में बालक आ गया था, उसकी कहानी सुनने लग गया, उसकी गाथा सुनने लग गया, पापा ये पापा वो, है ना। चलो, तो पहला सवाल अपने क्लियर हुआ। अब चलते हैं बेटा दूसरे सवाल की ओर, यानी पहले सवाल के दूसरे भाग की ओर। ये रहा आपका दूसरा भाग। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ कि s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s बाय 3 माइनस टी बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। ये देखो सेकंड इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इसके जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशंस, पहली इक्वेशन आपकी s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिंप्लीफाई इक्वेशन 2, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो देखो क्या है, टू क्लियर द फ्रैक्शंस फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आपको एलसीएम लेना है ऑफ द डिनोमिनेटर 3 एंड 2 विच इज 6। जो आपका कितना आएगा 6 आएगा, तो मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 6। यानी आप दो तरीके से कर सकते हो बेटा इसको। पहला तरीका तो ये होता है आप एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लो और फिर क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जितना आपका एलसीएम आ रहा है, जितने भी आपके टर्म्स हैं उनको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखो 6 है वो इससे कट जाएगा, कितना आएगा 2, और ये यहां से कट जाएगा तो कितना आएगा 3। तो 2 का s के साथ होगा तो 2s, 3 का t के साथ होगा तो प्लस 3t, और 6 6 जा 36। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से देखो, s माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या है 3 है। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, -3 माइनस क्या था आपका t था ना, माइनस का t, अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का t। ये आपका आ गया s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t। क्या हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई थी, इक्वेशन नंबर 2 दी हुई थी, 2 से मैंने बना ली इक्वेशन नंबर 3, तो 2 का कोई काम नहीं रहा। फिर अपने आई इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 मैंने कहां से बनाई है भाई 1 से, तो वैल्यू किस में रख दूंगा 3 में। तो देखो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, सब्सटीट्यूट करना है इन इक्वेशन नंबर 3। तो वो क्या थी इक्वेशन 2s प्लस 3t इक्वल 36। तो s की जगह क्या लिख दूंगा बेटा 3 प्लस t, मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, 2 को t के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2t प्लस 3t इक्वल में क्या आ जाएगा 36। 2t प्लस 3t कितना आ जाएगा बेटा 5t, 6 यहां पर प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का, यानी 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, देन 5t इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, देन t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30/5, और 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। ये t की वैल्यू आप कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 3 तो है नहीं यहां पर, तो क्या इक्वेशन नंबर 4, तो आपको कहां रखनी है इक्वेशन नंबर 4 के अंदर रखनी है। तो सब्सटीट्यूट t इज इक्वल टू 6 बैक इनटू इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी बेटा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t की जगह वैल्यू रख दो 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो t की वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई बेटा 6, और s की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9। यही अपना क्या है आंसर है। तो क्या लिख देंगे, द सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लास भी बढ़िया लग रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। ये आपका आ गया बेटा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। 9x माइनस 3y इक्वल 9, सेकेंड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन से आपकी फर्स्ट तो है 3x माइनस वाई इक्वल 3, इक्वेशन नंबर 1। 9x माइनस 3y इक्वल 9, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हो गई। इक्वेशन 1 से देखो वैल्यू निकालते हैं, 3x माइनस वाई है। अब देखो बेटा ये यहां पर है,
अगर मैं y को ले जाऊं राइट हैंड साइड में और 3 को ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x माइनस ए 3। ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब 3 का जन्म कहां से हुआ है, 1 से हुआ है ना, तो 3 से वैल्यू कहां रख देंगे, 2 के अंदर वैल्यू रख देंगे। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इंटू इक्वेशन नंबर 2। रख दो 9x माइनस 3y, y की जगह रख देंगे बेटा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ये आ गया 9, 3 3 जा कितना हो गया 9x, और 3 3 जा कितना हो गया 9, इक्वल में क्या आ गया 9। देखो 9x से 9x कैंसिल आउट हो गया, तो 9 इज इक्वल टू 9। पहले भी ये चीज बताई हुई है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है और वो आपका ट्रू होता है और कोई भी आपका वेरिएबल नहीं रहता है, तो वहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, द स्टेटमेंट 9 इज इक्वल टू 9 इज ए ट्रू स्टेटमेंट दैट कंटेन्स नो वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल नहीं है। व्हेन सब्स्टिट्यूशन लीड्स टू ए ट्रू स्टेटमेंट्स लाइक दिस विथ नो वेरिएबल लेफ्ट, इट मीन्स द टू गिवन इक्वेशंस आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर है। दे रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट सेम लाइन ऑन द ग्राफ, यानी कोइंसिडेंट लाइंस है, और कोइंसिडेंट लाइन जब होती है बेटा तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये आ गया आपका पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। इक्वेशन नंबर 1, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब देखो बेटा ध्यान से देखना कि दोनों इक्वेशन जो हैं इसमें एक एक डिजिट के 1 डिजिट के बाद में बेटा पॉइंट है। अगर 1 डिजिट के बाद में पॉइंट हो तो इंटायर इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट हो तो कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटायर इक्वेशन को, तो सबके पॉइंट हट जाएंगे और आपकी नॉर्मली इक्वेशन बन जाएगी। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन 2 को इंटायरली को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 का तो कोई काम नहीं रहा, इक्वेशन 3 और 4 बन गई अपने। ठीक है, इक्वेशन 3 से चलो वैल्यू निकालते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 13। 3y राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसमें आ जाएगा बेटा, माइनस में। 2 यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो चलिए डिवाइड में भेजते हैं इसको, ये लीजिए ये आ गया डिवाइड में, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 जो बनी है वो कौन सी इक्वेशन से बनी है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 से। तो वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो लिख देंगे नाउ सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन फॉर x, x के लिए इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनटू इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो चलिए देखते हैं, ये 4 के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसको इस कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, 2 ब्रैकेट 13 माइनस 3y प्लस का 5y और इक्वल में कितना आ जाएगा 23। देखो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, और 2 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6y और प्लस का 5y और इक्वल में कितना है बेटा 23। चलो माइनस का 6y और प्लस का 5y कितना बचेगा, माइनस का y, बाकी सेम टू सेम। अच्छा 26 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 बाय में कितना, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये वाले साइन कहां से आ गए हैं, डॉलर डॉलर लग गया, हाँ ये नहीं लगना। ठीक है,
अब y इज इक्वल टू 3 आपको कहां रखना है, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर रख दो। 13 माइनस 3y था, y की जगह 3, तो 3 3 से कितना हो गया बेटा 9, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/2। तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 ही तो आएगी। तो क्या आ जाएगा, द सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर्स या लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ये आपका था फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना बाल को। अब देखो आगे, ये आ गया फिफ्थ पार्ट और ये वाला इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या है ये सवाल, बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस सवाल को अपने सॉल्व। तो देखो क्या दिया गया है अपने सवाल के अंदर, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3 y इज इक्वल्स टू 0, यानी √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी आ गई दो इक्वेशंस, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन इक्वेशंस, और जो दो इक्वेशन दी गई है बेटा उनको अपने रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। बताओ यहां पर बात समझ में आ गई क्या, ठीक है आ गई सर। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, यानी एक इक्वेशन को लेकर के आपको वहां से x या y की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं इक्वेशन 1 से निकाल रहा हूं, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में जाएगा बेटा तो किसका हो जाएगा माइनस का, √2 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में। x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी माइनस √3y बाय में √2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। हाँ मेरे को ऐसा क्यों लगा जैसे कि एक बार के लिए फेस कैम गायब सा हो गया। चल इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी हो गई ठीक है। अब देखो आगे, सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन फॉर x इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से निकाला है तो पुट कहां करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये लो कर दिया पुट। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, ठीक है। बताया हुआ है ये पहले कि दो अनरूट के नंबर्स को अगर एक दूसरे से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अनरूट है वो आपका हट जाता है, ठीक है। तो माइनस का 3/√2 और साथ में इसके क्या है y है, माइनस में √8 y इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा आप लोग एक गलती पक्का करोगे, क्या बाय में 1 लगा के और इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है y को यहां से कॉमन लेना है। y को यहां से कॉमन लेोगे तो -3/√2 माइनस √8 ये आपका ब्रैकेट में आ गया। अच्छा y की ये मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट इधर जाएगा तो डिवाइड में, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 0, यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपकी बेटा 0, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 0 बैक इनटू द इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर दो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये लॉजिक कर दिया। इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 बाय √2 भी क्या आएगा 0। तो द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे, ये लो जी। अब आ गए हम सिक्स्थ पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट के अंदर आ गए, सिक्स्थ पार्ट के अंदर। यहां पर अपने को दो इक्वेशंस दी गई है, हम अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हैं कि ये दोनों जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है, कोई भी नहीं है। इक्वेशंस क्या है आपकी, देखो
3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। अच्छा, यहां पर मैं सेकेंड वे से करवा रहा हूं। एक तो आपका सेकेंड क्वेश्चन जो आया था s/2 प्लस t/3 ऐसे करके जो था, उसको मैंने करवाया था इंटायर इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके, यानी जो एलसीएम आ जाए, इसमें एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपके दोनों जो मेथड हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन गिवन है आपकी, तो इक्वेशन देखो फर्स्ट, ये आपकी आ गई फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10y इक्वल में कितना आ गया माइनस का 2। ये देखो 6 यहां पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y और 6 2 जा 12, वो भी माइनस का, क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसी प्रकार से आपको सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को। देखिए एलसीएम होगा 3 एंड 2 का 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x प्लस 3y और बाय में 6 6 और इधर भी 6 है, तो दोनों 6 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2x प्लस 3y इक्वल 13, यानी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपके सामने हाजिर हो गई। अब बढ़ते हैं अपने आगे। इक्वेशन नंबर 2 से देखो यहां पर क्या है, ये प्लस का 3y राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 3y, ये लो माइनस का 3y, 2 यहां पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी x की वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर 2 से निकाल ली, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन फॉर x इनटू इक्वेशन नंबर 3 में नहीं रखेंगे, कहां पर रख देंगे बेटा, 2 से निकाला है तो कहां रखेंगे 1 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, ये लो, ये आ गया आपका 9x, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 10y इक्वल माइनस का 12। अब देखो बाय में यहां पर क्या है 2 है, या तो आप अंदर मल्टीप्लाई करके 2 से एलसीएम ले सारे, नहीं 9 से मल्टीप्लाई करके और 2 से आप एलसीएम ले, ऐसे सॉल्व करो, या फिर इंटायर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इंटायर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां देखो, यहां लिखता हूं, देखो ये वाली टर्म है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये टर्म क्या बचेगी 9 ब्रैकेट 13 माइनस 3y माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 2 जा 20y, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 2 जा 24। यानी पहले 2 को कैंसिल करने के लिए हमने इंटायर इक्वेशन से क्या किया है बेटा, मल्टीप्लाई किया है। तो 9 को 39 जा 117 माइनस 9 3 जा 27 माइनस का 20y और इक्वल में कितना आएगा माइनस का 24। 117 माइनस 27 और 20 माइनस किया तो कितना हो जाएगा माइनस का 47, इक्वल में क्या है बेटा माइनस का 24। लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस का है 117, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का, तो 117 माइनस का है और 24 भी माइनस का है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 141। ये आपका आ गया माइनस का 47y। 47 यहां पर क्या है मल्टीप्लाई के अंदर है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड के अंदर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 141 को 47 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 3 आपको क्या करना है, इक्वेशन में रखना है, कौन सी में, इक्वेशन नंबर में आपको रखना है बेटा 3 के अंदर। ठीक है, यहां पर 3 आएगा, क्वेश्चन में इतनी मिस्टेक कैसे हो गई भाई, इक्वेशन में गड़बड़ क्या होगी, चलो कोई नहीं, ठीक हो गई अब अपने। तो देखो 3 3 जा 9, 13 माइनस 9/2 यानी 4/2, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2। तो द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपका सवाल था, अच्छे से अपने समझ लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उम्मीद करता हूं बेटा थाना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और एज ये होमवर्क भी आप इसको क्या कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और कॉपी में छाप लिया करो, कहीं कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है।
अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 and 2x minus 4y equal minus 24 and hence find the value of m which for which y is equals to mx plus 3। यानी आपको करना क्या है, सुनिए, आपको करना यह है कि इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। वहां से आप निकालोगे x और y की वैल्यू, उस वैल्यू को आपको रखना है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, फिर आपका आंसर आएगा। इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में x और y की वैल्यू भी पुट करनी। तो चलिए, गिवन इक्वेशंस आपकी आ गए 2x प्लस 3y इक्वल 11 इक्वेशन नंबर 1 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 इक्वेशन नंबर 2। We also need to find the value of m for which, किसके लिए फाइंड आउट करना है, चलो यहां पर और लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 के लिए निकाल दी आपको वैल्यू। ठीक है, हाँ, तो इक्वेशन नंबर 1 से देखो, हाँ, इक्वेशन नंबर 1 से तो 2x इज इक्वल्स टू, देखो 3y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्लस 3y है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 3y, देन x इज इक्वल्स टू आ जाएगा बाय में 2, तो ये आपकी बन गई बेटा x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाई 2 इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है हमने कहां से निकाली, इक्वेशन नंबर 1 से, तो पुट कहां कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। 2x, x की जगह लिख देंगे 11 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, माइनस का 4y और इक्वल में क्या आएगा, माइनस का 20। कट कर दो 2 से 2 को, 11 माइनस 3y माइनस का 4y और इक्वल में क्या आ गया, माइनस का 24। माइनस का 3y और माइनस का 4y कितना हो गया, माइनस का 7y, प्लस का 11 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, तो माइनस का 24 और माइनस का 11 कितना हो गया, माइनस का 35। ये क्या है, माइनस का 7 डिवाइड में आ जाएगा, इससे इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू 5 आपको कहां पुट करना है, 11 यानी इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 11 माइनस 3y बाय 2, y की जगह 5 पुट कर दिया तो 3 5 जा 15। ठीक है, तो 11 माइनस 15 बाई 2, तो माइनस 4 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका, माइनस 2। तो y की वैल्यू तो आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 2। रख दो, कर दो पुट इसको। सो द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू 5 कहां पर रखनी है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। यहां पर आपको क्या कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है बेटा। तो 5 इज इक्वल्स टू एम एक्स की जगह माइनस 2 और प्लस में 3, 5 माइनस 2 एम प्लस का 3 प्लस 3 है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3, 2 माइनस 2 यहां पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इससे कट गया, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, माइनस का 1। और यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आई बात। पहले क्या करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू तो आ गई बेटा माइनस 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दोनों को इस इक्वेशन में रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। तो x और y की वैल्यू पुट करने से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 1 आ जाएगी। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से क्लियर कर लेना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लेना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द, ओहो गलत पढ़ लिया, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आगे जो समस्याएं दी गई हैं उनके लिए लीनियर इक्वेशंस के आपको क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं पहले तो।
एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है भाई, उनको सॉल्व भी करना है। वेरी गुड, करते जाओ, आ जाओ मैदान में। अब क्या करेंगे, चलिए क्या करेंगे। पहला सवाल, पहली समस्या तुम्हारे सामने क्या रख दी है बुक वाले ने। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। हैं अजी, दो नंबर का डिफरेंस तो है 26, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, यानी एक के पास 10 रुपए तो दूसरे के पास 30 रुपए है ना, वो कंडीशन हो रखी है 3 टाइम्स। फाइंड देम, पता लगाओ। तो चलो बन जाओ डिटेक्टिव। हाँ, अब देखो इनका जो डिफरेंस है ना, ये 26 आ रहा है, ध्यान से देखना भाई। और आ किसका रहा है, प्लस का, यानी बड़े वाले नंबर में से अगर छोटे वाला नंबर माइनस करूंगा तभी तो क्या आएगा, प्लस का आएगा। यानी एक डिजिट या एक नंबर तो आपका क्या है, बड़ा है, और एक नंबर आपका क्या है, छोटा है, छोटा हिसाब से। तो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। बड़े वाला नंबर तो एक्स मान लिया और छोटे वाला नंबर क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, अब देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या चिल्ला चिल्ला के कह रही है, क्या चिल्ला रही है भाई, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 सब्जी। तो क्या होगा, देखो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस करना है, ये लो जी कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। हाँ यहां तक ठीक है सर, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो आगे भी तो आएगा, दूसरा देखो कंडीशन 2 क्या कहती है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब एक बात हो, बड़ा नंबर कौन सा है, x, छोटा नंबर कौन सा है, y। दोनों को बराबर करेंगे तो इसके साथ कोई ना कोई बेचारे को सहयोग सपोर्ट तो देना पड़ेगा, 3 टाइम्स का सपोर्ट देना है, तो इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 देखना x के इक्वल ही है, ये वैल्यू उठा करके कहां रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में। देखो सिंस इक्वेशन 2 ऑलरेडी गिव्स द वैल्यू ऑफ x डायरेक्टली इन टर्म ऑफ y, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y इनटू इक्वेशन 1, रख दिया। 3y minus y is equals to 26, 2y is equals to 26, y is equals to 26 by 2, y is equals to 13. Now substitute y is equals to 13 back into equation 2. इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रख देनी है, y is equals to 13 की, तो x is equals to क्या था 3y, y की जगह आ गया 13, 13 3 जा 39, स्वाहा, सवाल समाप्त हुआ। फाइनल आंसर, द रिक्वायर्ड नंबर आर 39 एंड 13। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके क्या हो गए, 39 एंड 13। चलो करके देखते हैं, 39 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 26। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39। देखो दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मींस हमने जो सवाल किया है वो क्या है आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है आपका सेकंड सवाल, तीसरे भाग का। ये भी वही कहता है क्या, मैं औरों जैसा नहीं हूं। हाँ, क्या पता है कि नहीं है, चलो देखो। हाँ, द लार्जर ऑफ टू है, ओहो, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ध्यान से समझना, एक तो बड़ा एंगल है लार्जर और एक छोटा है, छोटे वाले से बड़े वाला कितना ज्यादा है भाई, 18 ज्यादा है। और दोनों हैं कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री। कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। वेरी गुड, फाइंड देम। चलो तो पता लगाते हैं। देखिए 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको आप लोग, मैं यूं गया और यूं वापस हाजिर हुआ। हाँ वापस हाजिर हो गया। यहां से देखो दोनों क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए ना। यहां से अब ये थोड़ी विजिबिलिटी इसकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो तो लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, बड़े वाला एंगल मैंने क्या मान लिया
x मान लिया, एंड द स्मॉलर एंगल बी y, और छोटे वाला एंगल क्या मान लिया बेटा, y मान लिया। We know that the sum of two supplementary angles is always 180 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री आएगा, इक्वेशन नंबर 1। इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, 180। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लार्जर एंगल एक्सटीज, लार्जर एंगल बड़ा है सब्जी, द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है भाई, 18 डिग्री, 18। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो छोटे वाले को सपोर्ट देना पड़ेगा, और सपोर्ट क्या देना पड़ेगा, प्लस का 18। कौन मिस कॉल मार रहा है भाई, कॉल कर दो। मतलब वो कहते हैं ना, कोई याद करता है तब छींक आती है, तो याद कर रहा है तो फोन है उसके पास, जियो की सिम भी होगी, कॉल कर ले। है ऐसे मिस कॉल मारने की क्या जरूरत है भाई। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहां पर प्लस, अरे ये प्लस कहां गया बेचारा, एक मिनट रुको, बैक हो जा, बैक हो जा। हाँ, प्लस 18 का सपोर्ट दे दिया छोटे वाले को, तो इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर क्या बन गई आपकी 2। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इंटू इक्वेशन नंबर 1। पुट कर दो, x की जगह y प्लस 18 रख दिया, और प्लस में y इज इक्वल टू 180। y और y को ऐड किया तो 2y, प्लस में कितना आ गया बेटा 18, और इक्वल में कितना है 180। अच्छा, प्लस 18 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 18, ये लो जी माइनस का 18 हो गया। देन 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 162, कितना आ गया 162। देन 2y इज इक्वल टू 162, देन y इज इक्वल टू 162 बाय 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 81, एंड क्या, y की वैल्यू 81 आ गई। पुट y इज इक्वल टू 81 इंटू इक्वेशन नंबर 2, और x इज इक्वल टू क्या था, y प्लस 18 था, तो y की जगह 81, 81 प्लस 18 कितना हो गया 99 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या होगा, द लार्जर एंगल x इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल y कितना हो गया 81 डिग्री। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 180, और ये वाला इससे कितना बड़ा है भाई 18 डिग्री। दोनों कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई हो रही हैं, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब चलो देखो क्या है सवाल, पढ़ते हैं। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स, 7 बैट लेके आया और 6 बॉल लेके आया। 6 बॉल और 7 बैट है, समझ रहे हो तुम लोग, एक बैट एक्स्ट्रा है। जिसने ढंग से बैटिंग नहीं की या बॉलिंग नहीं की तो भैया उसकी वो क्या कर देगा, उनताई कर देगा। एक बैट एक्स्ट्रा लेके आया पहले, कितने रुपए दे के आया 3800 रुपए सब्सिडी। लेटर सी बाइज, ओहो फीमेल है, फीमेल महिला कोच है। अब तो प्रैक्टिस धुआंधार करेंगे बालक, या देवियां है तो देवियां। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1700। ठीक है, यहां तक कैमरा थोड़ा सा, हाँ ऐसे मैं ऐसे दिखना चाहिए अच्छे से, है ना। फिर देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। आपको ईच बैट एंड ईच बॉल की कॉस्ट बतानी है बालकों, देवियों और सज्जनों। चलो बता देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। चलो लेट करते हैं, सबसे पहले मानते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज। बैट की कॉस्ट कितनी है x रुपीज। कॉस्ट ऑफ बॉल बी y, इसकी बॉल की वैल्यू कितनी आ जाएगी y आ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है 7 बैट और 6 बॉल। 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपए 3800। सेकंड, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या कहती है बेटा, 3 बैट्स और 5 बॉल्स की कॉस्ट है 1750। लिख देंगे तो 3x प्लस 5y इक्वल्स 1750, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से देखो, इसको आइसोलेटेड करते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है बेटा ओनली x रखते हैं। तो देखो मैंने यहां पर डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग इधर देखो,
1750 है, प्लस का 5y है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 5y। 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में। ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ये आई कहां से है, इक्वेशन नंबर 2 से आई है, तो रखेंगे कहां, इक्वेशन नंबर 1 में। तो सब्सटीट्यूट x इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर 18 आ गया, तो मैंने क्या किया है देखो, बाय में 1 रख करके और साथ ही साथ इसका एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, इक्वल में कितना आ गया, 3800। सेम टू सेम रख दिया। यहां पर देखो 35 माइनस का y है और ये प्लस का 18y, तो कितना बचेगा, माइनस का 17y। फिर यहां पर क्या है, डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 17y यहां पे है। ठीक है, 12,250 इधर प्लस लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 850। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये लो, ये अपने डिवाइड में आएगा, बहुत अच्छी बात। अच्छा यहीं पे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में आएगा। तो 850 को डिवाइड करेंगे बेटा 17 से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। यानी एक जो आपकी बॉल है उसकी कॉस्ट कितने रुपए हैं भाई, 50 रुपए, 50 तोला है ना, 50 रुपए की बॉल है। पुट y इंटू इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू क्या रख दो, 50 रख दो, ये लो रख दी। 1750 माइनस 5y था, तो 5y, y की जगह 50, तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, तो 1750 से अपने क्या करेंगे, 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो 1500 बाय में 3, तो 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 500। इट मींस फाइनल आंसर क्या हो गया, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट रेट 500 और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितने रुपए, 50 रुपीस। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा लाइक ठोको, जिसने कमेंट नहीं किया कमेंट ठोको, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। अब चलो आगे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4, चलिए पता लगाते हैं क्या कहता है। पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने इतनी देर में, नहीं पढ़ा, चलो मैं पढ़ाता हूं। हाँ देखो भाई, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, कहां की बात हो रही है, सिटी की, सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक तो हुआ है फिक्स चार्ज, यानी टैक्सी में बैठते ही वो थारकनु के ले लेगो, पैसा ले ले। अब पता नहीं मैं तुम लोगों को क्या बोल गया, बीच में बच्चा जिस स्कूल में जाता है उसकी वैन आ गई थी, आज वो दुश्मन गया नहीं, बोला मैं नहीं जाऊंगा आज, आज अपनी छुट्टी है, तो ये चक्कर हो गया उसका। तो वैन वालों को भी बोल के आए, बोला भाई आज नहीं जाएगा, वो कॉल कर देता, इससे अच्छा तो आता ही नहीं बेचारा। चलो देखो दोबारा देखो इस सवाल को। हाँ, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज है सिटी के अंदर, यानी टैक्सी में बैठते ही पैसे ले लेगा। और फिर किलोमीटर के हिसाब से चलोगे तो किलोमीटर के हिसाब से अलग पैसे देने पड़ेंगे आपको, पर किलोमीटर जितना चलोगे उसके हिसाब से उसने किराया फिक्स कर रखा है, 8 रुपए 10 रुपए 15 रुपए जितने भी है वो आपको देने पड़ेंगे, और टैक्सी में बैठते ही वो कुछ ना कुछ रुपए आपसे ले लेगा। ठीक है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है, द चार्ज पेड 105 रुपीज। 10 किलोमीटर कोई जाता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105 रुपीज देने पड़ते हैं। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रेट 155 है। 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपीज देते हैं, और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपीज देने पड़ते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, बोले फिक्स चार्ज कितना है बेंगो और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, बोले 25 किलोमीटर अगर आप जावा तो कितना रुपया देना पड़ची भाई,
फिर भी साबु सोचा टैक्सी में जावा कि ना जावा। तो देखो लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। पहली कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105 रुपीज। देखो टैक्सी में बैठते 100 रुपए ले लिया, 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर के वाई रुपए, तो इसके कितने हो गए 10 वाई, और इक्वल में क्या आ गया 15। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है बेटा, 15 किलोमीटर जाता है और 155 रुपीज देता है। ठीक है, फिक्स चार्ज हो गया आपका एक्स, 15 किलोमीटर गया और रुपए दे दिया 115। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। इक्वेशन नंबर 1 से देखो एक्स को आइसोलेटेड करते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105, 10 वाई प्लस है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, और इक्वेशन नंबर क्या बन गई, ये आपकी 3 बन गई। ठीक है यहां तक, ठीक है वेरी गुड। अब देखो आगे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इंटू इक्वेशन नंबर 2। ये आया कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से आया बेटा, तो वैल्यू कहां रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। x की वैल्यू रख देंगे 105 माइनस 10y प्लस में 15y, और इक्वल में क्या आ गया 155। देखो 15y माइनस 10y तो कितना बचेगा 5y। 105 लेफ्ट हैंड साइड में आपका प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे कैसे, हाँ ये मिस्टेक हो गई, इधर देखो ये यहाँ पे 155 है, हाँ यहाँ पे 100 बेटा 55 है, ठीक है ये 5 बाय मिस्टेक रह गया। तो ये देखो माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है 155 में से 105 माइनस होगा तो कितना बचेगा 55। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 10 इंटू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में रख दो 10 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y था। ठीक है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 105 में से 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा x इज इक्वल टू 5। कितना बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, यानी x की वैल्यू 5 आने का मतलब है कि फिक्स चार्ज कितना है भाई 5 रुपए, और y की वैल्यू 10 आने का मतलब है पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितने रुपए लेता है 10 रुपए। Therefore the fixed charge is 5 rupees and charge per kilometer is 10 rupees. To find the amount paid for traveling 25 kilometer we use the expression fixed charge, और 25 किलोमीटर जाना तो कितना हो गया 25 है y। टोटल फेयर देखो x प्लस 25y हो गया, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 पुट कर दो। यहाँ पर पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा x 5 प्लस 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250। ठीक है, 250 और 5 कितना हो गया 255। तो फाइनल आंसर अपने क्या कहते हैं, द फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज, द चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज, द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 25 किलोमीटर जर्नी इज 255। ठीक है, यही अपना क्या था सवाल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल अपना देखिए क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिए। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गए तो दोनों अपने को अज्यूम करने पड़ेंगे और फिर अपने को फ्रैक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, 2 ऐड करते हैं तो 9/11 हो जाएगा, और 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कितना आ जाएगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको क्या करनी है फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, therefore the required fraction is x by y। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी x by y। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या होता है 2 ऐड करना है, 2 ऐड करना है तो देखो x by y जो था उसमें 2 ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई। 11 को x से मल्टीप्लाई करोगे 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22, 9 को y से मल्टीप्लाई करोगे 9y, और 9 2 जा 18,
यहां भी ठीक है। 11x, ये राइट हैंड साइड में +9y है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 9y। 18 प्लस का 22, अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 22। 11x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 4। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के हिसाब से देखो 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो x प्लस 3 बाय वाई प्लस 3 इक्वल 5 बाय 6 करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। देखो 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5y, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में और इसको ले जाओ राइट हैंड साइड में। तो 6 माइनस 5y 15 माइनस 18 तो इक्वल क्या आ गया माइनस का 3। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई बेटा आपकी 2 आ गई। लेट्स चेक इक्वेशन 2 एंड आइसोलेटेड x। x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो 5y यहाँ पर माइनस का है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो गया। 6 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर किस में आ गया डिवाइड में। ये लो, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का जन्म हुआ है इक्वेशन नंबर 2 से, तो पुट कहां कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये लीजिए पुट कर दो, कर दिया। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 55 माइनस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 33, बाई में 6 आ ही गया, बाई में इसके 1 लगा लो, 6 और 1 का एलसीएम 6 आ गया, 6 का इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो 9 6 या 54। अब देखो 55 में से 54 जाएगा तो y बचेगा, ये लो माइनस का 33, और ये जो 6 डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। माइनस का 24 आ गया, माइनस का 33 हो गया, वेरी गुड। तो राइट हैंड साइड में जब आएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके प्लस कर दिया। तो 33 में से 24 जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अब 9 आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 3 में, किसकी जगह y की जगह। देन x इज इक्वल टू देखो 5 बाई 9 माइनस 3 बाय 6, 5 9 जा 45, 3 बाई 6, 45 में से 3 जाएगा 42 बाय 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो द फाइनल आंसर न्यूमरेटर इज 7, डिनोमिनेटर इज 9 एंड द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 बाय 9। ठीक है, यही आपका सवाल था। बोलो सवाल समझ में आया क्या? मेरे हिसाब से तो आ गया, बाकी तुम लोग इसको लूप पर देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक तरीके से आप लोगों को समझा दिया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यह आ गया अपना थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट और 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। ये देखो अचीवमेंट हासिल कर ली, 3.1 कंप्लीट कर दी हमने। देखो तो 5 years hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब कहता है अपने पुत्र से, बोला बालक, बोले हाँ पिताश्री, आज से 5 साल बाद मैं तेरी एज का कितना रह जाऊंगा 3 times। बोला ओके पिताजी। 5 years ago, आज से 5 साल पहले की बात करूं तो जेकब्स एज वाज 7 times ऑफ हिज सन, और सन की एज की कितनी थी 7 times। कितने साल पहले 5 साल पहले। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x years एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y years। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है 5 years since, आज से 5 साल पहले वो कितने टाइम रह जाएगा बेटा 3 times। देखो तो एज ऑफ जेकब x प्लस 5 5 साल बाद, और एज ऑफ हिज सन y प्लस 5 कितने टाइम्स 3 times। छोटा कौन है बेटा जी, बेटा जी को सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट कितने टाइम्स का मिलेगा 3 times का, तो इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 5 आ गया, 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15। सॉल्व करेंगे तो 3y आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का 5 है तो राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस का 5। देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहता है 5 years ago, 5 साल पहले, दोनों में से 5 5 माइनस कर दो, कर दिए। 7 times था
तो बेटा 3 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 को y से करोगे 7y, 7 5 जा 35, ये इधर आएगा माइनस में, -5 इधर जाएगा प्लस में। ये लो माइनस का 35 प्लस का 5 कितना बचेगा बेटा, माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालते हैं, देखो वहां पर क्या आया इक्वेशन 1, x माइनस 3y, माइनस का 3y है उसको राइट हैंड साइड में फेंक दो तो प्लस का 3y हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 से देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 3 का जन्म कहां से हुआ है, 1 से, तो पुट कहां कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है 3y प्लस 10 माइनस का 7y और इक्वल में क्या आ गया माइनस का 30। माइनस का 7y और प्लस का 3, इन दोनों से क्या बनेगा भाई, माइनस का 4 प्लस का 10 और इक्वल में क्या आ गया माइनस का 30। माइनस का 4y ये रहा, प्लस का 10 है राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 30 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 40। -4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, इससे इसको कट कर दो, 40 को 4 से काटोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 आ जाएगी। पुट y इज इक्वल्स टू 10 इनटू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में 3y, y की जगह 10 रख दो, 10 प्लस 10 30 प्लस 10 कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, यानी x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 10। चलो तो क्या हो गया, द फाइनल आंसर, द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज 40 ईयर्स एंड देयर प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y ईयर्स। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, तो बताओ कैसी लगी आज की क्लास, मजा आया पढ़ के, 3.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, अब बढ़ेंगे आगे। ठीक है, और आगे वाली क्लास में भी ऐसे ही अपने अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, आप लोग अपना ऐसे ही फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते रहो और मजे मारते रहो, ज्यादा लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे से अगर शुरू से पढ़ते जाओगे तो लास्ट में इतना बर्डन नहीं आएगा। अब कुछ दिनों में आपके मतलब ये मान के चलो लगभग 1 महीने बाद यानी 15 अगस्त के बाद आपके क्या आ जाएंगे, सेकंड टर्म भी आ जाएंगे। तो ठीक है, तैयारी को बेटा अच्छे से कंटिन्यू रखो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, जिसने कमेंट नहीं किया वो कमेंट कर दो। और अब तक अगर आप हमारी फैमिली में नहीं जुड़े हैं और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप तक संदेश पहुंच जाए कि चलो बुलावा आया है, सर ने बुलाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए सी यू, गुड बाय।